अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली अख्तर गिलानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई बात अली गिलानी के साथ। उम्मीद करता हूं आप तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज प्रोग्राम में एक नए इशू को डिस्कस करेंगे, एक नए इशू को हाईलाइट करेंगे, एक नए इशू पे बातचीत की जाएगी जो गुज़श्ता 2-3 सालों से देखने को आया है, सामने हाईलाइट हुआ है। अचानक से ये इशू नमूदार हुआ है, थोड़े से लोग आते हैं, हुल्लड़बाज़ी करते हैं, अजीब-व-गरीब और गलीज़ किस्म के नारेबाज़ी करते हैं और उसके बाद ये मामला खुद ब खुद ठंडा हो जाता है। आखिर ये किसका प्लांटेड किया हुआ इशू है? इसका पोल किसने खोला, कैसे खोला और ये मंज़र आम पे कैसे आया? इस तमाम पे आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। नाज़रीन, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, लो बैठ गई सही से, ऐसे गलीज़ और अजीब व गरीब किस्म के नारे गुज़श्ता 2-3 सालों से हर साल हमें सुनने को मिलते हैं और फिर थोड़े दिनों तक इस पे बातचीत की जाती है, मीडिया कवरेज दी जाती है, मीडिया पे इस पे टॉक शोज़ किए जाते हैं, बातचीत की जाती है, डिबेट्स होती हैं और फिर ये इशू खुद ब खुद ठंडा हो जाता है और फिर अगले साल ये लोग दोबारा आ जाते हैं। आपने शायद गौर किया हो कि जब ये लोग दोबारा आते हैं, तो इनमें कुछ नए चेहरे भी शामिल होते हैं। ये अपने साथ कुछ नए लोगों को भी शामिल करते हैं और जो पुराने लोग होते हैं, जो कुछ पुराने चेहरे हैं, वो मुख्तलिफ ममालिक के टूर्स भी करके वापस आ जाते हैं। नाज़रीन, आखिर ये कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं और कैसे जो है ना ये जो नया मामला सामने आया है गुज़श्ता 2-3 सालों से, इस प्लानिंग किए हुए इशू को ये कैसे पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहते हैं। आज इसका पोल जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी एक मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने खोला है। गुज़श्ता कल जो वो मीडिया टॉक कर रहे थे, उन्होंने बताया कि अमेरिका क्या चाह रहा है पाकिस्तान में, वो क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं। उन्होंने अपने मुल्क के तमाम इदारों का, एजेंसीज़ का और अपने मुल्क का पोल खोला है कि वो पाकिस्तान में क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से करने जा रहे हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि जा रहे हैं और जाते-जाते उन्होंने ये पोल खोला है कि वो किस तरह से पाकिस्तान में ये जो एक प्लान किया हुआ इशू है, इसे किस तरह लॉन्च करने जा रहे हैं। और इससे पहले आप हैरान होंगे कि अमेरिकी सदर ने उन्होंने खुद ये पोल खोला है। इससे पहले कभी ऐसा न देखने को आया है और ना ही सुनने में आया है और बड़ी खामोशी के साथ ये चीज़ें चलाई जाती थीं। ये जो प्लान किए हुए इश्यूज़ थे, इनको लॉन्च किया जाता था और अगर पाकिस्तानी हुकूमतों को पता होता था, तो शायद वो इसलिए नहीं बोलती थी कि शायद मेबी वो डरती थी, या वो इसलिए नहीं बोलती थी, चुप रहती थी कि पैसा तो पाकिस्तान में आ रहा है और ख्वाह वो किसी के पास भी जा रहा हो, लेकिन वो आ पाकिस्तान में रहा है। उसके बाद उस पैसे से वो क्या कर रहा है, किस गर्ज़ के लिए वो पैसे ले रहा है, किस मकसद पे वो पैसे खर्च कर रहा है, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं था, कोई गर्ज़ नहीं थी। बस चुप साध ली थी और इस पे जो है ना वो खामोशी इख्तियार की हुई थी। अब मैं आपको थोड़ी-सी तफ़सीलात बताता चलूँ। नाज़रीन, 2018 का डेटा आपके साथ में शेयर करूँगा। अमेरिका की डेटा है कि अमेरिका जो पाकिस्तान में चाह रहा है, उस उन्होंने पहले खुद अपने माशरे को कैसे ख़राब किया। उसके बाद ये जो मैंने आप सवालात उठाए हैं, इन तमाम सवालात पे डिटेल में बात की जाएगी। नाज़रीन, अगर 2018 के डेटे के मुताबिक हम अगर बात करें, तो अमेरिका के अंदर 12 साल तक की जो बच्चियाँ हैं, उनके साथ जिनसी जो ज़्यादती की गई है, उसकी तादाद अब दुगनी हो गई है। 2018 में कम थी, लेकिन अब इस वक़्त दुगनी हो गई है। पाकिस्तान में काफ़ी दिनों के बाद यानी महीनों के बाद कोई इक्का-दुक्का केस होता है, बच्चे के साथ ज़्यादती या बच्ची के साथ ज़्यादती, तो पूरा मुल्क हिल के रह जाता है कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अमेरिका में डेली बुनियादों पे, डेली बेसिस पे हर रोज़, हर दिन ये केस होते हैं, लेकिन वहाँ पे बैनुल अक़वामी सतह पर इन खबरों को नहीं उठाया जाता। ना ही इंटरनेशनल मीडिया इस पे बात करता है। आए रोज़ ये वाक़यात रोनमा होते हैं वहाँ। नाज़रीन, अब तक 7 लाख 2018 के डेटा के मुताबिक 7 लाख 34,630 अफ़राद रेप का निशाना बन चुके हैं अमेरिका के अंदर। और अगर अब बात करें तो अब तादाद दुगनी हो गई है और अमेरिकी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 100 में से 22 औरतें जिनसी ज़्यादती का निशाना ज़रूर बनती हैं और डेली बेसिस पे 2018 में ये अदाद-ओ-शुमार थे। और इस वक्त अगर हम बात करें तो 2 करोड़
55 लाख से जायद औरतें ऐसी हैं अमेरिका के अंदर जो जिनसी ज्यादती का निशाना बन चुकी हैं, और 28 लाख मर्द भी ऐसे हैं जो इस जुल्म का शिकार हुए हैं। ये लोग शायद दबाव में आके इस तरह की ज्यादती का वो शिकार हुए हैं। जिन लोगों के पास वो काम करते थे, शायद सैलरी के लालच में आकर या प्रमोशन के लालच में आकर या दबाव में आकर वो ये उन लोग जब वो लोग दबाव में आए तो दबाव में आकर उन लोगों को दबाव में लाकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। नाजरीन, अब अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं उनकी मुख्तसर सी तफसीलात में आपके सामने शेयर करता चलूं। तो नाजरीन, अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया के अंदर 96 वीमेन यानी 96 ख्वातीन रोजाना जिनसी ज्यादती का निशाना बनती हैं। इसी तरह अगर हम यूके यानी बरतानिया की बात करें तो 70 से 80 के दरमियान जो ख्वातीन हैं वो रेप का निशाना बनती हैं रोजाना की बुनियाद पर। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 11 ख्वातीन जिनसी ज्यादती का शिकार होती हैं, और ये भी बड़े तशवीशनाक आदाद शुमार हैं। 11 ख्वातीन हमारे लिए तशवीशनाक हैं। तो इसी तरह अगर हम अमेरिका की बात करें, अगर तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर 240 औरतें रोजाना जिनसी ज्यादती का शिकार होती हैं। नाज़रीन, अब ऐसा मुल्क चाहता है कि पूरी दुनिया की औरतें अमेरिका की औरतों जैसी हो जाएं। जैसे अमेरिका में उन्होंने एक औरत को बाजार की चीज बना के रखा है, एक डेकोरेशन पीस। माजरत के साथ ही मैं बात कह रहा हूँ कि एक डेकोरेशन पीस, एक नुमाइश के तौर पर उन्होंने औरत को इस तरह का बना दिया है कि वो नुमाइश की एक चीज समझी जाती है। इस तरह वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया के ममालिक में, और बिलखुसूस अब वो पाकिस्तान में चाहते हैं कि औरत को बाहर निकाल कर एक बाजार की चीज बनाकर मर्द के एक नाम निहाद औरत के हुकूक को एक पूरा वो प्रोपिगंडा बना के मर्द के मद्दे मुकाबिल खड़ा किया जाए। और कुछ औरतें इनमें ऐसी हैं, बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में, जो पैसों के लिए, चंद टकों के लिए इस एजेंडे पे काम करती हैं, उनकी एजेंट्स हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जाते जाते इन तमाम चीज़ों का पोल खोल दिया है, और ऐसा पोल खोला है जो आज से पहले किसी ने नहीं खोला। नाजरीन, पहले मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो क्लिप सुनवाता हूँ जिसमें वो बता रहे हैं कि मुझसे किस किस्म के सिग्नेचर करवाए जा रहे थे। फाइल के ऊपर कुछ और लिखा हुआ था और फाइल के अंदर मामलात कुछ और थे, और वो कह रहे हैं कि ये मेरे ऑफिस की बहुत बड़ी बेइज्जती है, ये मेरे ऑफिस की डिस्ग्रेस है। और साथ ही वो कुछ पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं। पहले आइए मैं आपको वो थोड़ा सा शॉर्ट सुनवा लूँ। For example, among the more than 5,000 pages in this bill, which nobody in Congress has read because of its length and complexity, it's called the COVID Relief Bill, but it has almost nothing to do with COVID. $25 million for democracy and gender programs in Pakistan. जी तो नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के टेबल पे एक फाइल आई। उस फाइल को भेजा गया अप्रूवल के लिए। ये कोई 5,000 सफ़ात पर मुश्तमिल थी बकौल ट्रंप साहब के, जिसको कांग्रेस के बेशतर लोगों ने बगैर पढ़े, बगैर चेक किए उसको अप्रूव कर दिया, उसकी मंजूरी दे दी। कोरोना वायरस के नाम पर, यानी कोरोना रिलीफ फंड के नाम पे ये फाइल थी, और पूरी दुनिया में ये खबरें छपी हैं कि अमेरिका कोरोना रिलीफ फंड जारी कर रहा है। बहुत चर्चा हुआ, बड़ी हाइलाइट्स मिली इसको मीडिया में, मगर फाइल के अंदर हकीकत कुछ और थी जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सामने लाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है, आपने जैसे सुना है, वो बता रहा था कि मेरी बड़ी डिस्ग्रेस हुई है, मेरे ऑफिस की बड़ी बेइज्जती है, कि फाइल के ऊपर कुछ और लिखा हुआ था और अंदर तफसीलात कुछ और थी। उसमें जिक्र किया है उसने कि पाकिस्तान को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स दिए जा रहे हैं दो चीज़ों के लिए। पाकिस्तान को क्योंकि 2018 से, वैसे अगर बात की जाए तो 2018 से अमेरिकी इमदाद बंद है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब जो कोरोना रिलीफ फंड के नाम पे 25 मिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर जो पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं
कि दो चीज़ों के लिए दिए जा रहे हैं। एक पाकिस्तान के डेमोक्रेसी के लिए यानी जमहूरियत के लिए, जो अमेरिका चाहता है अपनी मर्जी की, अपनी मंशा की डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो वो चाहता है, एक उसके लिए। और दूसरा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए, यानी मेरा जिस्म मेरी मर्जी को प्रमोट करने के लिए। और ये पैसा कोई डायरेक्ट हुकूमत को नहीं दिया जा रहा, बल्कि एनजीओज को दिया जा रहा है, ताकि वो इसको मेरा जिस्म मेरी मर्जी को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर सकें, और औरतों को हकूक के नाम पर मर्द के बराबर खड़ा करके अमेरिका जैसे माशरे की तश्कील दे सकें। दूसरी जमहूरियत के लिए दिया जा रहा है, डेमोक्रेसी के लिए, यानी जमहूरियत के नाम पे सेमिनार्स करवाए जाएं, कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाएं, लोगों को पैसे दे के इसके ऊपर कायल भी किया जाए, और फिर इस डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए जो अमेरिका चाहता है। वो पाकिस्तान के अंदर ऐसी जमहूरियत जो चाहता है उसको प्रमोट किया जाए। इन दो चीज़ों के लिए नाजरीन 25 मिलियन डॉलर्स, अमेरिकी डॉलर्स पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, और वो पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं बल्कि एनजीओज को दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, वैसे तो 2018 में मैं पहले बता चुका हूँ अमेरिकी इमदाद बंद हो चुकी थी, मगर अब जो आ रही है उसका एक पोर्शन, जैसे ऊपर मैंने जिक्र किया कि एक जमहूरियत के लिए है और दूसरा औरतों के लिए, यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए है। अब औरतों के लिए इसलिए मैंने कहा कि इसको प्रमोट सिर्फ लेडीज कर रही हैं, औरतें कर रही हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब ऐसा नहीं है कि जो औरतें बेचारी गांव में रहती हैं उनके इलाज मालजे के लिए हो दिया जा रहा हो, उनकी तालीम के ऊपर खर्च करने के लिए दिया जा रहा हो, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स के लिए खर्च किया जा रहा हो, ख़वातीन को कोई हुनर सिखाने के लिए ये पैसा दिया जा रहा हो, उसके बाद उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की घरेलू फैक्ट्रियाँ लगाकर उनके लिए रोज़गार के मौके फ़राहम करने के लिए दिया जा रहा हो, ताकि वो एक बेहतरीन किस्म की ज़िंदगी गुजार सकें। उनको जो अद्वियात हैं वो मुहैया करने के लिए दिया जा रहा हो। ऐसा इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि अपना अगर आप ज़रा गौर करें कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये प्रोग्राम सिर्फ इसको प्रमोट करने के लिए, इस प्रोग्राम में इस जो ये इनका मिशन है, जो पैसे उन्होंने दिए सिर्फ इसको प्रमोट करने के लिए दिए जा रहे हैं कि औरत को कैसे बाहर निकाल कर बाजार की चीज़ बनाकर मर्द के बराबर खड़ा किया जाए। अब अगर हम ज़रा गौर करें, मेरा जिस्म मेरी मर्जी लो बैठ गई सही से, इस किस्म के अजीब और गरीब और गलीज किस्म के नारे ये सारी औरतें जिनको पैसा दिया जाता है, जो एजेंट्स के तौर पर काम करती हैं, वो ये नारे लगाती हैं, और पैसा देकर नौजवान लड़के लड़कियों को अपने साथ शामिल करके अपने शोहर, बाप, भाई, इन तमाम के खिलाफ वो इनकलाब लाने की कोशिश कर रही हैं, जिसको हमारे माशरे ने यकसर मुस्तरद कर दिया। नाजरीन, कोई भी शख्स अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, और बिलखुसूस इस किस्म के वाहियात के लिए तो बिल्कुल नहीं वो ज़ाया करना चाह रहा होगा कि जब तक उनको पैसे ना दिए जाएं। इस मार्च में कुछ ऐसे लोग भी नज़र आए हैं, अगर हम बात करें इस मार्च की, तो इसमें कुछ ऐसे लोग भी नजर आए हैं जिनका गैरत का लेवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए उनका गैरत का लेवल या तो ठंडा हो गया था या बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। अब एक बंदा इंटरव्यू दे रहा था कि मेरी बहन जो मर्जी करे जी, उसका जिस्म उसकी मर्जी है, तो वो जो रिपोर्टर था वो भी हंस रहा था कि भाई ये क्या कह रहा है। उसके बाद उसने एक दो और से सवाल किया, तो वो आगे से उसके गले पड़ गए कि भाई हम एहतजाज में आए हैं, लेकिन हमारी बहनें ऐसी नहीं हैं, और उसके साथ लड़ना शुरू हो गए। यानी सिर्फ गिने चुने लोग हैं जो एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं, जिनको पैसे दे के प्रमोट किया जाता है। फॉरेन कंट्रीज़ में बेशुमार उन्हें सहूलियात फ़राहम की जाती हैं, पाकिस्तान में भी बेशुमार सहूलियात दी जाती हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च किया जाता है, एनजीओज़ उनके ऊपर पैसे लगाती हैं। नाज़रीन, ये सिर्फ चंद एक गिने चुने लोग हैं, और ये जो चंद एक गिने चुने लोग हैं, ये माशरे से कट के रह चुके हैं, अलग हो चुके हैं, कट गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी माशरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ऐसा माशरा है जो इस चीज़ को जिसने यकसर मुस्तरद किया है, इस चीज़ को बिल्कुल मुस्तरद, चाहे वो हमारी ख़वातीन हो,
चाहे वो हमारे मर्द हों, बिलखुसूस मैं ख़वातीन की अगर बात करूँ तो उन्होंने इस चीज़ को यकसर मुस्तरद किया सिवाय चंद एक के जो पैसों के लालच के लिए टकों के जो इनकी टकों के लिए चंद टकों के लिए चंद पैसों के लिए जो बिक गई हैं और उसके बाद जब वो इस माशरे से कट जाती हैं तो फिर वो अपना गुस्सा रियासत के ख़िलाफ़ बोलकर बिलखुसूस मज़हब के ख़िलाफ़ बोलकर इदारों के ख़िलाफ़ बोलकर अपनी सकाफ़त के ख़िलाफ़ तहज़ीब के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करके निकालते हैं और फिर रियासत मज़हब और सकाफ़त और दीगर चीज़ों के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल होकर मुल्क दुश्मनों के हाथों इस्तेमाल होकर निकालते हैं जिनने माशरे रियासत मज़हब सकाफ़त ने इनको यकसर मुस्तरद किया है। नाज़रीन अब ये बजट पाकिस्तान में क्यों भेजा जा रहा है? इसलिए भेजा जा रहा है कि पाकिस्तान में औरत को गुमराह करके माज़रत के साथ में शायद मेरी बातें किसी को बुरी लगें, पाकिस्तान में औरत को गुमराह करके या औरत को उसके असल रास्ते से हटाकर औरत को एक नए गुमराह रास्ते पर लगाकर आने वाली नस्ल को तबाह कर सकें। नाज़रीन माँ से अच्छी दरसगाह कोई नहीं है। माँ जब बच्चे को दीन सिखाएगी, सच बोलना सिखाएगी, उसको दुनिया और आखिरत के मामलात सिखाएगी, ज़िंदगी में उसको आगे बढ़ना सिखाएगी, उसको उसकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाएगी, तो वो एक बेहतरीन इंसान माशरे में बनेगा। माशरे के लिए एक बेहतरीन और मुफीद इंसान साबित होगा। लेकिन अगर माँ उसको टाइम न दे पाए, वो ये कैसे कि वो कहे कि मैं तो मर्दों के बराबर हूँ, मैं जा रही हूँ बाहर काम करने के लिए, बच्चा खुद पल जाएगा, बच्चे डे केयर सेंटर में पड़े रहें या ऐसी औरतें रखी हों जो उनको संभालें। तो इस तरह के जो बच्चे जो माँ की तरबियत से महरूम रहें, वो माशरे के लिए मुफीद शहरी नहीं बन सकते। और आने वाली जो नस्ल है वो एक रवायती माँ जिसका तस्वर इस्लाम ने दिया है, हमारे माशरे ने, हमारी सकाफत ने भी जिसका तस्वर दिया है, इसको छीन कर आने वाली नस्ल को तबाह करके अमेरिका जैसा माशरा तश्कील दिया जा रहा है। अमेरिका ये चाह रहा है देना चाह रहा है कि अमेरिका जैसा माशरा पाकिस्तान में तश्कील दिया जाए। जिस तरह उन्होंने अपने माशरे को तबाह किया है, बर्बाद किया है और जिस तरह अमेरिकी माशरा टूट फूट का शिकार है, ऐसे ही पाकिस्तान में वो करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं कि एक जानवरों का माशरा तश्कील दिया जाए, जैसे अमेरिका में माजरत के साथ ही मैं बात कर रहा हूँ कि जानवरों का माशरा तश्कील दिया जाए। अमेरिका के अंदर अब देखें कि जानवरों का माशरा है वहाँ पे और उस माशरे को वो पाकिस्तान में तश्कील देना चाह रहे हैं, जहाँ जो अपनी मर्जी से जो चाहे वो करे, उसे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। यहाँ भी औरत को वो बाजार की जीनत बनाना चाहते हैं, जिसका पोल ट्रंप ने खैर जाते जाते उसने ट्रंप ने खोल दिया है। अब ये जो 25 मिलियन डॉलर पाकिस्तान में आ रहे हैं, ये औरत की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए भेजे जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इन पैसों की मदद से औरत को मर्द के मुकाबिल खड़ा कर दिया जाए। मैं कोई औरतों की यहाँ पे औरतों को डिग्रेड नहीं कर रहा या मैं औरतों के खिलाफ नहीं हूँ। औरत एक बहुत ही अरब का बड़ा एक शाहकार और एक औरत को एक खास मुकाम हासिल है, मगर मर्द का अपना मुकाम है, इसी तरह औरत का अपना मकाम है। ये दोनों अलग अलग हैं। अल्लाह ने औरत को अलग जिस्म की हवाले से देखें तो अलग साख्त का बनाया है, मर्द को अलग साख्त का बनाया है। आवाज़ के हवाले से देखें, उसके बाद आप फितरत के हवाले से देखें, फितरती तौर पे मर्द औरत के एहसास जज्बात अलग अलग हैं। तो नाजरीन औरत को अल्लाह ने एक अलग ख़ास मुकाम दिया है। यूं समझ लीजिए कि मर्द लोहा है और औरत सोने के मुतरादफ है। औरत एक यानी कीमती चीज़ के साथ मैं तशबीह दे रहा हूँ, ताकि हमारी आने वाली ये जो नस्ल इस चीज़ का शिकार हो रही है, शायद ही इस नस्ल तक ये पैगाम पहुँचे और वो इस जो एक प्लान किया हुआ इशू है इससे दूर रहें और अपने माशरे को तबाह होने से बचा सकें। मर्द लोहे के बराबर है, यानी मर्द लोहा है और औरत सोने के मुतरादफ है। लोहे की इतनी केयर नहीं की जाती, वो धूप में पड़ा रहता है, बारिश में पड़ा रहता है, उसे जंग लग जाता है। यानी इसी तरह वो हम बगैर एहतियात के उसे फेंक देते हैं, जहाँ दिल चाहे हम उसे रखते हैं, यानी संभाल के नहीं रखा जाता। इसी तरह अगर सोने की हम बात करें
तो सोने को 7 पर्दों के अंदर यानी आला किस्म की शीशों के अंदर उम्दा किस्म की रोशनियों में एक नफीस तरीन जो है ना वो डब्बा होता है, उस खूबसूरत तरीन डब्बे के अंदर उसे पैक करके रखा जाता है उस सोने को, यानी वो बहुत कीमती है, एक ख़ास चीज़ है। इसी तरह यानी बहुत कीमती चीज़ सोने को, अगर जैसे हम सोने को सँभाल के एक कीमती चीज़ है ये, इसको हम इस वजह से सँभाल रहे हैं और मैंने तशबीह औरत को सोने से दी है कि औरत का भी इसी तरह एक अल्लाह ने बहुत ख़ास मकाम पैदा किया है। माँ के रूप में है तो इसके पाँव तले अल्लाह ने जन्नत बनाई है। तो औरत को अपना मकाम समझना चाहिए और इसको एक इंतहाई ख़ास मुकाम हासिल है जो ये लोग छीनना चाहते हैं इस औरत से। और जिस दिन ये मकाम छिन गया तो उस दिन आने वाली तमाम नस्लें तबाह व बर्बाद हो जाएंगी और ये माशरा इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का माशरा बन जाएगा। जैसे जानवर अपनी मर्जी से जो चाहें वो करते हैं, हर एक से जैसे उनका एक ख़ास जिनसी ताल्लुक़ होता है, जिस मर्ज़ी से वो जिनसी ताल्लुक़ बना लें, यानी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जिसको ये प्रमोट कर रहे हैं, इस वजह से ये मैंने मिसाल दी। ये माशरा सेम वही माशरा बन जाएगा जो अमेरिका चाहता है और जिस वक्त अमेरिका में पाया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये तमाम जो मालूमात थी मैंने आपसे शेयर की इस प्रोग्राम में। तमाम जो अमेरिका ने एक प्लानिंग के तहत अमेरिकी एजेंसियों ने इस इशू को लॉन्च करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान में। तो इस तमाम पे मैंने ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें इन तमाम ये जितनी भी साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही हैं, चाहे वो हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ हों, हमारे इदारों के ख़िलाफ़ हों, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हों, कौम के ख़िलाफ़ हों, अल्लाह इन तमाम साजिशों से हमें महफूज रखे और हमारे मुल्क पाकिस्तान के खैर फरमाए, पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फ़रमाए, हमारी आर्मी को मज़ीद इस्तेकाम अता फ़रमाए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और साथ मेरे चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।